हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद मी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ इसमें खास नहीं है। हम सिर्फ इसमें मीनिंग पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर आर सम एबल बॉडीड पर्सन्स। ये आपको याद रखना है। एबल बॉडीड पर्सन ये एक तरीके का कीवर्ड है, आप एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम सब समझते हैं बेरोज़गारी। जब इंसान के पास जॉब ना हो वो अनएम्प्लॉयड होता है। तो इसे एक नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं बेरोज़गारी, बट यहाँ पर एक डेफिनेशन है, उसे हम समझेंगे। व्हेन सम एबल बॉडीड पर्सन, जब काबिल इंसान, काबिल पर्सन जो है, हु हैव द एबिलिटी टू वर्क, जिसके पास काम करने की काबिलियत भी है, एबिलिटी भी है, एंड अ विलिंग, विलिंग भी है, काम करना भी चाहते हैं, विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, जो भी उसको वेज रेट मिल रहा है, प्रिवेलिंग है मार्केट में, उस वेज रेट पर वो काम करना चाहते हैं, बट आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क विच में यील्ड सम रेगुलर इनकम। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कोई कहीं नौकरियां नहीं निकल रही हैं। कहीं आपने भी नॉर्मली सुना होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे नौकरियां नहीं निकल रही हैं, या निकल भी रही हैं तो बहुत कम निकल रही हैं। तो उस केस में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप एबल बॉडीड भी हैं। सपोज़ अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप काबिल भी हैं, आपके पास काबिलियत भी है, एबिलिटी भी है उसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, विलिंग भी हैं, आप चाहते भी हैं आपका उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, एंड प्रिवेलिंग वेज रेट, जो भी आपको सैलरी मिलेगी उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद वो उसके लिए भी आप अग्री हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क जो कि आपको रेगुलरली कोई इनकम यील्ड कर पाए। यही सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब भी आप पढ़ें तो ये कीवर्ड्स ज़रूर याद रखिएगा। चारों के चारों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि एक स्टैटिक चीज़ है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर काबिल लोग, एबल बॉडीड पर्सन, जो कि कोई डिसेबिलिटी से पीड़ित नहीं है, हु हैव द एबिलिटी टू वर्क, जिनके पास काबिलियत भी है और करना भी चाहते हैं काम, एंड आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट उनको मिल रहा है वो उस पर कर लेंगे। दे आर एग्री टू वर्क on any wage rate that is currently prevailing in the market, but are not able to find work, but फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा which may yield them some regular income, जो उन्हें रेगुलरली कुछ पेमेंट, कुछ इनकम हो सके, उन्हें ऐसा काम नहीं मिल पा रहा। तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो ये एक फ्लो चार्ट टाइप का मैंने बना दिया है, आपको समझने में आसानी रहेगी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं दो तरह के होते हैं, एक है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि विलेजेस में प्रिवेल करता है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि अर्बन एरियाज़ में प्रिवेल करता है। सबसे पहले रूरल वाले पर आ जाते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि प्रिवेल, ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर आपको केसेस रूरल में यही मिलेंगे। काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस रूरल में ही मिलते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट उस हिसाब से यहाँ के जो प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें और कोई टेक्निकल चीज़ या आपकी कोई काबिलियत के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं होता, एक अलग ही तरह का रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। सबसे पहले आ जाते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होती है जब किसी काम में एक, जितने उस काम को करने के लिए लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगे हो, तो जो एक्स्ट्रा लगे होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उनका अनएम्प्लॉयमेंट छिपा हुआ है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड पे खेती करने के लिए हमें 6 लोगों की ज़रूरत है, ठीक।
6 लोग अगर काम करेंगे तो खेती आराम से हो जाएगी, पर 6 लोगों को काम देने की बजाय हमने 10 लोगों को दे दिया, तो वो 6 के 6 भी काम कर ले रहे थे और 10 के 10 तो काम कर ही ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा है, जो -4 के जो एक्स्ट्रा बंदे हैं, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो छिपा हुआ है, कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो। जितना इस जो पीस ऑफ लैंड पे जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितना वो उपज मिलेगी, वो 6 लोगों से भी मिल रही है। बट उसी जगह पर 6 की जगह हमने कितने लगा दिए, 10 बंदे लगा दिए। जब 10 बंदे लग गए हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको क्लियरली नहीं लगता कि आप अनएम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली में आप उसमें अनएम्प्लॉयड होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये डिसगाइज्ड है। डिसगाइज्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, तो एक छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए इसे कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत बहुत हद तक आपको रूरल एरिया में मिलेगा। बहुत ही, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हम सबको पता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो लिमिटेड लोगों को ही रखती हैं, वो एक्स्ट्रा लोगों को रखती ही नहीं है। तो ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रूरल एरियाज़ में ही प्रिवेल करता हुआ मिलेगा। सेकेंड कम्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब सीज़न के हिसाब से, वो भी ज़्यादातर प्रिवेल करता है हमारा रूरल एरिया में। कैसे? ये एक ऐसा सिचुएशन होती है जब लोगों को काम मिलता है कुछ वक्त, साल के कुछ दिन, कुछ सीज़न, बट साल भर काम नहीं मिलता, इसलिए वो पूरे साल के कुछ दिन एम्प्लॉयड रहते हैं और कुछ दिन अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक सपोज़ कोई एक शुगर मिल है, जो कि एक आप चलिए डायरेक्टली किसान का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ एक फार्मर है, वो हर साल गन्ने की फसल उगाता है। तो जब वो गन्ने की फसल उगाता है तो उसका भी कोई सीज़न होगा, कोई एक रबी सीज़न होगा या कोई खरीफ सीज़न होगा, मुझे पता नहीं है। कोई एक सीज़न होगा जिस सीज़न में आपके गन्ने उगाए जाते हैं। तो वो गन्ने किस सीज़न में उगाए जाते हैं? सपोज़ रबी में उगाए जाते हैं, तो रबी वाले सीज़न में वो एम्प्लॉयड होगा, क्योंकि रबी वाले सीज़न में वो काम कर रहा होगा। बट जो दूसरा सीज़न आएगा, खरीफ सीज़न, जहाँ पर गन्ने नहीं उगते, उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अब इमेजिन करिए, सपोज़ साल में 12 महीने होते हैं, वो 6 महीने ही सिर्फ गन्ने का काम करता है, बाकी के 6 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहता है। तो उस बाकी के 6 महीने वो जो अनएम्प्लॉयड है, वो है उसका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब सीज़न आता है तब वो एम्प्लॉयड हो जाता है, जब सीज़न चला जाता है तब वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो ये होता है सीज़न वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी, क्योंकि सीज़न से रिलेटेड है और थोड़ा सा रूरल एरिया से ही ज़्यादा टच में है। देन कम्स एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि एजुकेटेड लोगों के बीच में होता है, जो पढ़े लिखों लोगों के बीच में होता है। उन्हें अपने हिसाब की जॉब नहीं मिलती, उन्हें उनके लायक जॉब नहीं मिलती। ज़्यादातर ये इस वजह से भी सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अगर हम बात करें, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। ये क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है। रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग पढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन लेते जा रहे हैं, बट देयर इज़ नो सिस्टम फॉर गिविंग देम जॉब्स। जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ पढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस करता है, बट दे आर नॉट फोकसिंग एट ऑल उनको जॉब देने के लिए। कंट्री में, हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कोई भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जितने भी लोग हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वेट करते रहते हैं कब नौकरियां निकलेंगी, कब हम करेंगे। तो द मोस्ट प्रिवेलिंग इन इंडिया इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यही सेम सिचुएशन आपकी रूरल में भी है और यही सेम सिचुएशन आपकी अर्बन में भी है और सीजनल के केस में भी। ठीक है, आई होप सो आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए फिर से वही बात बताती हूँ कि लोग जो बैठे होते हैं घर पे, उन्हें अपने हिसाब की जॉब नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है कोई, और सपोज़ जॉब कहीं चपरासी की निकली है, तो क्या वो बच्चा जो कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेके बैठा है, वो आकर ये वाली जॉब करेगा चपरासी की? नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने हिसाब की जॉब चाहिए। तो इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। दैट इज़ वाई ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रिवेल करता है, क्योंकि हम सब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं,
जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, कॉलेज में होते हैं तो भी सोचते हैं बेस्ट अपना दें आउटपुट, बड़ी मेहनत करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, बट अल्टीमेटली हम फिर वेट करते हैं कब नौकरियां निकलेंगी, कब हमें नौकरियां मिलेगी। तो डिफ़ेक्ट कहीं कहीं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें भी है। लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ रहा है उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें सबसे पहले आ जाता है, देख लेते हैं जो हम कवर कर चुके हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सीजनल वाला मैंने आपको वहाँ पर एग्जांपल दिया था, सपोज़ कोई गन्ने की फसल उगाता है एंड ऑल। यहाँ पर सीजनल के लिए हम एग्जांपल सोच लेते हैं। सपोज़ जैसे कि कोई एक, हाँ, यहाँ पर मिल वाला एग्जांपल सही रहेगा। सपोज़ कोई शुगर मिल है, शुगर मिल भी शुगर केन से चीनी बनाती है। कोई शुगर मिल है, वो चीनी जब शुगर केन से बनाती है तो वो तभी तो चीनी बन पाएगी जब शुगर केन आएगा। और अगर शुगर केन एक सीजनल फ्रूट है, तो जब एक सीजनल चीज़ है खाने की, तो जब वो चीज़ सीज़न में आएगी तो ही हम उसे खा पाएंगे। और जब वो चीज़ सीज़न में आएगी तभी वो मिल्स में जा पाएगी चीनी बनने के लिए। सपोज़ वो सिर्फ 6 महीना सीज़न में आती है तो सिर्फ 6 महीना ही मिल्स खुलती हैं, बाकी बचे 6 महीना जो भी उस मिल में काम करते हैं, सपोज़ कोई शुगर मिल है वहाँ पर 500 लोग काम करते हैं, तो जब गन्ने का सीज़न आएगा तब उनकी मिल खुलेगी और वो भागेंगे जॉब करने, हाँ हाँ गन्ने की मिल खुल गई है, फटाफट हम काम कर लेते हैं। बट जैसे ही वो 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे, गन्ना आना बंद हो जाएगा, वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये था उनका एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आप दोनों जगह, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, दोनों जगह आप इसे देख सकेंगे। देन कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो पीपल होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं, वो कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर वो डिज़र्व नहीं करते, मतलब वो अपने लेवल से बहुत नीचे जाकर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पीएचडी होल्डर टीचर है, प्रोफेसर है, सपोज़ कोई एसोसिएट प्रोफेसर है और उसके पास पीएचडी की डिग्री है, उसके पास नेट भी है, सब कुछ है, जेआरएफ है, और वो जाकर किंडरगार्टन में पढ़ा रहा है, तो वो एक तरीके का अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो जब आप अपने लेवल की जॉब नहीं करते और उससे नीचे आकर जॉब करते हो। सपोज़ उसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो अपनी ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाली जॉब को छोड़कर मोटर बाइक्स का मैकेनिक बन गया। अल्टीमेटली ये भी एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि थोड़ा सा अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस का आ जाता है। आप एम्प्लॉयड तो हो बट आप अंडर एम्प्लॉयड हो। ऐसा नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग फॉर व्हाट यू डिज़र्व टू गेट। आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। तो ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है जो ज़्यादातर आपको इन सिचुएशंस में मिलेगा जो कि हमारे अर्बन एरियाज़ है। अब आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएट हो। और ये जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत बहुत फेमस है हमारा अर्बन एरिया में, क्योंकि हम अर्बन एरियाज़ में ही मशीनें और इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर टेक्निक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि लेबर सेविंग टेक्निक्स को करने से हो जाता है, को ना करने से हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ जब बैंक्स में आईटी का एवोल्यूशन हुआ था, पहले हम जब बैंक जाते थे तो हम देखते थे कि हर जगह बाबू बैठे होते हैं, उन्हें हिंदी में हम बाबू कहते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, पीओज होते हैं, वो सब बैठ के कैश लेते थे, हमें कैश देना होता था, हमें कैश देते थे, मशीनें नहीं होती थी तब, एटीएम्स नहीं होते थे और चेक से काम होता था। तो उस टाइम पे लेबर, मतलब कि जो बैंक क्लर्क्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सब काम करते थे। तो एट दैट टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो अपने आप से सारा काम करते थे। बट धीरे धीरे जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, जब कंप्यूटर्स आए, उन कंप्यूटर्स ने धीरे धीरे क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक में 25 लोग काम करते हैं। उस पर्टिकुलर बैंक में जब 25 लोग काम करते हैं, वो सारा काम अपने आप से करते थे मैन्युअली। कोई मशीन नहीं थी, कोई नोट गिनने की आजकल जो मशीनें हैं, ऐसी कोई मशीन नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, हैंड टू हैंड कैश ट्रांसफ़र हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जब थी तो वो 25 लोग आराम से काम करते थे। फिर एकदम से क्या हुआ,
कंप्यूटर्स आ गए, मशीनें आ गई, एटीएम मशीन आ गई, नोट गिनने वाली मशीनें आ गई, और आजकल तो ऐसी भी मशीन्स हैं कि आप उसमें डायरेक्टली अपने पैसे खुद जमा कर सकते हो और खुद ही निकाल भी सकते हो वो एटीएम के द्वारा। तो धीरे धीरे उन 25 लोगों में से 10 लोगों को निकाल दिया गया। उस 25 लोगों में से 10 लोगों को निकाल दिया गया ये कह के कि अब पैसे लेने वाली मशीन आ गई है, और ये कहे कि पैसे गिनने वाले भी मशीन आ गई है, पैसे निकालने वाले भी मशीन आ गई, अब आप लोग घर बैठे। तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है टेक्नोलॉजिकली अनएम्प्लॉयड। ठीक, ये ज़्यादातर आपको अर्बन एरियाज़ में ही देखने को मिलेगा इस तरीके के केसेस, जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को छोड़कर थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की के आ जाने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए वो सारे टेक्नोलॉजिकली अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। देन कम्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन when there are some workers who have absolutely no work to do। ये सीधी बात है, कुछ वर्कर्स हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है करने को, देयर इज़ नो वर्क फॉर देम। वो काम करना चाहते हैं एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। ओपन में आपको ये याद रखना है कि वो प्रिवेलिंग वेज रेट, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है, वो उस वेज रेट पे काम करना चाहते हैं वो, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। दे आर थरली अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, पूरे टाइम के लिए खाली बैठे हुए हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है आराम से हमें दिख जाता है, नॉर्मली भी हम देखते होंगे ना तो हमें दिख जाता होगा। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन। दिस इज़ एन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये था कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा आ जाता है, सपोज एफ में यहाँ पर लिख देती हूँ, दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा आ जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, फ्रिक्शनल FRIC, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये पहले नहीं बनाया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब हम लेकिन यहाँ पर इसको फिर से समझ लेते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लैक ऑफ एडजस्टमेंट हो जाती है डिमांड और सप्लाई के बीच में, लेबर की। जब लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम, उस वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड देखिए सिर्फ डिमांड में चेंज होने की वजह से होता है। कभी कभी लेबर्स की कोई डिमांड नहीं होती, उस टाइम भी वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, और सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक्त भी वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो यही सारा केस है। फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, वो एक टेम्प्रेरी फिनोमेना। आपने भी देखा होगा कभी कभी लेबर्स बेचारे खड़े रहते हैं, उन्हें कोई लेने नहीं आता। एट दैट टाइम दे ऑल आर अनएम्प्लॉयड, बट दे ऑल आर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। अभी के लिए अनएम्प्लॉयड है, लेकिन बाद में अगर कोई आएगा तो वो उसके साथ चले जाएंगे। एक और इसका एग्जाम्पल मैं फ्रिक्शनल का दे देती हूँ आपको। सपोज़ आपने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, आपने अपनी जॉब छोड़ दी, आपने कहा मैं बेटर अपॉर्चुनिटी कोई आएगी तो जाऊँगा। तो आपको नई जॉब मिली 2 महीने के बाद, ठीक। तो वो जो 2 महीना आप अनएम्प्लॉयड थे, दैट वाज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड थे, बाद में जैसे आपको जॉब मिल गई अब वैसे ही चले गए। दैट वाज योर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आपने मेरी बिज़नेस साइकिल वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। उस बिज़नेस साइकिल में हमने एक फ़ेज़ पढ़ा था जिसको कहते हैं डिप्रेशन या फिर रिसेशन। तो उस फेज़ में जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब डाउन स्विंग हो, धीरे धीरे स्लो डाउन आने लगे इकोनॉमी में, या धीरे धीरे रिसेशन की एंट्री हमें लगने लगे, या डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लगे, उस टाइम पे जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उन सारे लोगों को कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमें पता है कि जो बिज़नेस साइकिल होती है वो अपने फेजेस को चेंज करती है। जब बूम जब आता है, एट दैट टाइम एवरीथिंग इज़ सो नाइस, प्रॉस्पेरिटी होती है। धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती हैं तो रिसेशन आने लगता है, फिर चीज़ें ठीक होने लगती है तो रिकवरी होने लगती है। तो जैसे जैसे फेजेस चेंज होते हैं वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का ये साइकिल भी चेंज होती है।
कभी बूम आ जाता है तो लोगों को जॉब्स मिलने लगती हैं, एट दैट टाइम दे आर एम्प्लॉयड। फिर धीरे धीरे रिसेशन आने लगता है तो रिट्रेंचमेंट फ्रॉम जॉब्स होने लगता है, एट दैट टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड। तो साइक्लिकल एक तरीके का एक साइकिल काइंड ऑफ होती है जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अगेन एंड अगेन होता रहता है, तो उसे कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बिजनेस के जो फेजेस होते हैं उनसे अफेक्टेड होता है, जो भी हमने बूम, डिप्रेशन और रिकवरी पढ़ा था। Then comes structural unemployment. Structural unemployment refers to a situation जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। स्ट्रक्चर में ही डिफेक्ट, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में ही कमी है। स्ट्रक्चर मतलब जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो आपको जॉब्स दे। जब अच्छे खासे लोग बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हैं ही नहीं मार्केट में, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही। तो जितनी भी ऐसे काइंड के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल वाले केस में आ जाते हैं। अब जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कोई टेम्पररी फिनोमेना नहीं है, जैसे कि हमने फ्रिक्शनल के केस में पढ़ा था। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत डीप रूटेड है और बहुत क्रॉनिक हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, आपको आपकी कंट्री में जॉब्स ही नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड बैठे हो और जॉब्स निकल ही नहीं रही, वो कितनी दुख की बात है। तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए धीरे धीरे कंट्रीज़ जब डेवलप होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो ज़रूरत पड़ती है हमें लोगों की। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है इसे डेवलपमेंट ही कम कर सकता है, बेटरमेंट ही कम कर सकता है, और कुछ नहीं। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी क्वेश्चन, फॉर एनी सजेशन इवन, please use the comment box, and thank you so much for watching the video. और please share the video अगर आपको पसंद आई हो, please give it a thumbs up, and thank you once again, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.